मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में अभी भी तनाव है। चिटफुट हिंसाएं भी हो रही है, लेकिन कोई भी इस तरह की घटनाएं बड़ी नहीं हुई हैं जिसको लेके अभी अलर्ट हो। लेकिन वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन कर्फ्यू 3 घंटे की ढील के बाद कर्फ्यू अभी भी जारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनकी बात अगर आप माने तो वो कहते हैं यहाँ पे इस हिंसा को दंगा मानने से ही इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा तो है ही नहीं, बल्कि जातीय संघर्ष है। राज्यपाल के रिपोर्ट को देखें, आईबी के रिपोर्ट को देखें, सरकार के मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको देखें और मुलायम सिंह के बयान को देखें, तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुलायम सिंह क्या साबित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मुझसे पहले दिखाते हैं कि जमीयत उलमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मदनी साहब, उन्होंने क्या कहा है। महमूद मदनी ने, ये आपको हम दिखाते हैं। मामला सिर्फ मुजफ्फरनगर का नहीं बल्कि यूपी का मामला है। सैकड़ों से जायद, मोर देन 100 से जायद पिछले दिनों में मुख्तलिफ लेवल के फसादात हमारे सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में हो चुके हैं। बात यहाँ तक पहुंची कि ये पूरा वेस्टर्न यूपी का जोन जो है हमारा, वो बुरी तरह से इस फिरकावाराना सूरत हाल, सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित हो गया और ऐसा भय का माहौल बन गया है, खौफ को, दहशत का ऐसा माहौल बन गया है कि आबादी की आबादियां खाली हो रही हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों के आपस के मशवरे से ये तय किया गया कि हम ये मांग करें कि यूपी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। हालात एक दिन में नहीं हुए, महीनों से कोशिशें खराब करने की हो रही थी। उन कोशिशों को संजीदगी से नहीं लिया गया तो अफसरों को सिर्फ तबादला नहीं बल्कि सस्पेंड करके उन पर केस किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए। पुष्पेंद्र, अखिलेश यादव को आपने कल सुना, मुलायम सिंह यादव चुप रहे इतने दिनों तक, और जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो वो कहते हैं ये हिंसा जो है दंगा नहीं है। करना क्या चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं देश को? देखिए, अभी आप उत्तर प्रदेश की कुछ 3-4 घटनाओं को लाइन से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी कितनी डेस्परेशन में है। और इस देश में बड़ी अच्छी एक प्रथा बन गई है कि जब सर पे कूड़ा हो तो पड़ोस के डिब्बे में डाल दो और सब उसमें डालो, ताकि कांग्रेस भी कह दे बीजेपी का हाथ है, समाजवादी पार्टी भी कह दे बीजेपी का हाथ है, बीएसपी भी कह दे, और इस देश के 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, उन्हें हर दंगे में विश्व हिंदू परिषद नजर आती है, अमित शाह नजर आता है, नरेंद्र मोदी नजर आता है। यह मुझे लगता है कि इस मानसिकता ने आप असली कल्प्रिट और असली कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते और बात फिर वो सियासी रंग ले जाती है जी। आप मुलायम सिंह के इस राज्य में 127 दंगे जब तक हुए, जिसमें 27 दंगे बड़े थे जो रजिस्टर्ड है, जिसमें चाहे मथुरा का दंगा हो, चाहे बरेली का दंगा हो, चाहे गाजियाबाद का दंगा हो, इन तमाम दंगों में किसी समाजवादी पार्टी से लेके किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बीजेपी का नाम नहीं लिया, ऑफिशियली भी नहीं लिया। खामोशी से दंगे हुए, खामोशी से चुप हो गए, लोग मरे, खत्म हो गई बात। दुर्गा शक्ति नागपाल के माध्यम से मुलायम सिंह की सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और उस अफसर को निकालते वक्त यह कहा गया कि हमने प्रिकॉशनरी दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया है ताकि कम्युनल जो हार्मनी थी वो बिगड़ने का खतरा था। आपने खतरे पे उस एसडीएम को निकाल दिया।
जब वहां से बात नहीं बनी और मुसलमान नहीं भड़के और उन्होंने उसके आर्गुमेंट को नहीं बाय किया कि यार ये कैसे हो सकता है कि आप जो मस्जिद जिनकी गिरी है, जिनकी दीवार गिरी है, वो कह रहे हैं नहीं गिराई, वो कहते हैं गलत, यहां कोई टेंशन नहीं था। तो उसके बाद आपने 90 मिनट मीटिंग की और जो हाशिए पे पड़ा एक हिंदुओं का संगठन था तथाकथित, उस विश्व हिंदू परिषद को बुला के आपने 90 मिनट बात करके 84 कोसी परिक्रमा को सियासी रंग दिया। और पूरे देश, उस पूरे जो 5 डिस्ट्रिक्ट थे जहां से ये 84 कोसी परिक्रमा निकलने वाली थी, जिसमें 100-200 लोग होने थे, आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया जैसा लग रहा था आक्रमण होने वाला है जी। और जब आपको उसमें भी कोई कम्युनल फ्लेयर अप नहीं हुआ, तो आप ये देखें कि मुजफ्फरनगर के बारे में आईबी ने भी, इंटेलिजेंस ने भी, खुद गृह मंत्री इस देश के शिंदे साहब ने कहा कि मैंने बताया था। तो शिंदे साहब भी झूठे हैं, आईबी भी झूठी है, लोकल इंटेलिजेंस भी झूठी है। और 27 अगस्त को एक लड़की के छेड़ने, एक लड़की को, एक हिंदू लड़की को लगातार 2 मुसलमान लड़के छेड़ रहे थे। वो लड़की अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ थाने जाती है, थानेदार ने उसको कह के भगा दिया। उस जगह का एसएसपी अब्दुल हमीद, जिसको आखिर में दबाव में आके अब उन्होंने उसको हटाया है, और उसके बाद वो भाई जब उसके घर वालों के पास गए जहां वो लड़के थे, जो उस जगह का गांव का नाम है मलिकमपुर, वहां वो गए, उन्होंने लड़के की शिकायत उसके मां बाप से की। तो मां बाप ने समझा उन दोनों बच्चों की बात, उसके बाद कहा हम समझाएंगे। वो लड़का बाहर निकला, जो लड़का छेड़ता था, और उसने उनके साथ भद्दी गालियां दी। उन्होंने कहा अभी तो छेड़ा है, अभी हम उठा के ले जाएंगे। इस पे तू मैं हुई और उसके ऊपर उन दोनों भाइयों ने उसको मारा और मारने के बाद उसकी मौत हो गई। वो जब लड़के शहर से निकल रहे थे, उन दोनों लड़कों को उस मुसलमानों की कॉलोनी में पकड़ा और उनको पीट के हत्या कर दी। यह 27 तारीख की मात्र घटना थी। क्या मुलायम सिंह को, क्या समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, आजम खां को और तमाम लोगों को यह पता नहीं था कि यह फ्लेयर अप हो रहा है? और ये उस जगह हो रहा है जहां पिछले 22 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। 27 अगस्त से 6 सितंबर तक सरकार सोई रही। नहीं, आप सोचिए कि 27 तारीख की घटना को आपने रिएक्शन नहीं लिया। और आप देखिए नागपाल के केस में तो आप नहीं प्रिकॉशन लेते हैं, सावधानी बरतते हैं। दिलीप, प्रिवेंटिव नहीं, रात के 1:15 पे आप ऑफिस खुलवाते हैं डीएम का, आप उसके सस्पेंशन लेटर टाइप कराते हैं। आपका मंत्री खड़े होकर के कहता है कि 40 मिनट पे मैंने उसका सस्पेंशन करा दिया। आप वहां देखें और आप यहां देखें 27 तारीख को वो एसएसपी क्या करता है, अब्दुल हमीद, जिसको अब हटाया गया है, कि इस केस में न तो इन बच्चों की फरियाद, इन मां बाप की फरियाद सुनता है जिनकी बेटी के साथ ये हुआ, ना ही उस मुसलमान लड़का जो वो मारा गया किसी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं किया, बल्कि इस परिवार जिन जो 2 हिंदू लड़के थे उनके परिवार के 15 लोगों को उसने बंद कर दिया जेल में। आप मुझे बताएं, धीरे धीरे वो बात ब्रो अप हुई और उसके बाद एक महापंचायत हुई और उस पंचायत में 1.5 लाख लोग आने वाले थे। वो पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत के बाद जो कुछ हुआ सब हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रात के 1:15 बजे आप एक एसडीएम को इसलिए हटा सकते हैं कि इस देश में उस सूबे के अंदर मुलायम सिंह की सरकार के अंदर जो शासन चल रहा है उसमें कहीं कम्युनल हार्मनी, कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटने वाली थी, आपने हटा दिया। लेकिन 27 तारीख की घटना से लेकर के आप 9 सितंबर तक आपने दंगा होने दिया, लगातार होने दिया। और जब आपको लगा कि चीजें हो चुकी, माहौल बन चुका, और ये वो इलाका है, एक और इसके अंदर एक पॉलिटिकल बात है जो लोग नहीं कह रहे हैं, जो मुलायम सिंह भी छुपा रहे हैं, जो कांग्रेस भी छुपा रही है। वेस्टर्न यूपी के अंदर जो पूरी बेल्ट है, जिस 22 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के हम हरित प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी 45 से 35 और कहीं कहीं 55% है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। इस जगह पर मुलायम सिंह को वो सफलता पिछले चुनाव में नहीं मिली थी जिसके बारे में उनको उम्मीद थी। मुलायम सिंह के पास समय कम है, 2014 सर पे है, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं अपने तमाम सारे वादों के अंदर, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं है। हां, यह महज इत्तेफाक है कि इस देश के अंदर जब दंगा हो तो कोई यह नहीं पूछेगा कि कहां मुसलमान दोषी था, कहां सरकार दोषी थी। लोग कहेंगे बीजेपी, अमित शाह, मुलायम सिंह, मोदी। जो सवाल है कि मुलायम सिंह इसको दंगा क्यों नहीं मानते, इसको आज कह रहे हैं मुलायम सिंह। क्यों? ये मुलायम सिंह को अब ये लगा कि दंगा कहने के अंदर तो वो पोल खुलने वाली है उनकी कि जिस तरीके की चीज आज इस दंगे के बारे में ये महत्वपूर्ण है कि दंगे की सारी रिपोर्टिंग बाहर आ गई है। वो तमाम झूठ बोलने के बाद भी लोगों को पता है हकीकत क्या है। लिहाजा उन्होंने आज एक नई खेल करी कि कुरैशी, यानी मुसलमानों की एक जात कुरैशी और उन्हीं का काउंटर पार्ट जो अकल में माना जाता है जाट, ये 2 लोगों का झगड़ा, ये जातीय दंगा। तो ये फिर अब क्यों बता रही है आज 7 दिन के बाद? जी जगदीश साहब, आप अगर देखें पूरी तौर से, अगर
तो एक बात तो बहुत साफ साफ नजर आता है सबको कि चीजें होती रही और उस पर नकेल कसने को, उस पर नियंत्रण करने के कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए पूरी तरह से। यूपी सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही, और नाकाम ऐसे रही जैसे उनका इस नाकामयाबी में मकसद हल हो रहा हो, वरना इतनी बात कितने दिन तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक, हफ्ता तक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। और ये लगता ऐसे है जैसे ये कह रहे हैं, इसी के पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, यही बात लगती है कि ये तो चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। ये चाहते हैं कि चुनाव से हमें वोट आए, वो कैसे आए, उसका तरीका है कि आपस में इनको लड़ाइए, सांप्रदायिक भावना भड़काइए और उससे वोट लीजिए। ये एक दुर्भाग्य है इस देश का। यदि आज भी इतने सालों बाद भी हम नहीं शिक्षा लेते कि 1947 में हमारे साथ क्या हाल हुआ, और उसके बाद में लगातार इस तरह के यदि राजनीतिक लोग भी ऐसे करेंगे तो राजनीति का तो खेल और भी खराब है, और बातें तो बहुत खराब हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, मैं तो कहूँगा इसमें बीजेपी का भी कुछ हाथ है। कुछ क्यों, पूरा, क्योंकि जो 84 कोस की यात्राएं की वो यदि मिलके इन्होंने राजनीतिक तौर पे की तो फिर दोनों ही दोषी हैं। समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी भी, दोनों ने मिलके किया है ताकि उनको वोट हासिल हो, दूसरी पार्टियों को वोट हासिल ना हो। तो ये राजनीति है, लोगों का मरने का किसी को अफसोस नहीं है जी। जबकि जो अफसर ऑफिसर हैं उनको ट्रांसफर करने से क्या समस्या हल होगी? जो आज कोई जाए पर FIR दर्ज कराने, 302 का केस हो गया, मर गया हो, और उसकी FIR दर्ज ना करे, कौन दोषी है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? पुलिस के ऑफिसरों के खिलाफ, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ, और जो राजनीतिक लोगों ने इसको उकसाया है उनके खिलाफ जी एकदम कार्रवाई होके उन पे केस बढ़ना चाहिए, गिरफ्तार होके, और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मानी साहब, जो बातें जगदीश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो तो निकम्मा और निठल्ली सरकार है ही, उसमें तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि भाजपा भी दोषी है। नहीं, देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि वही बात है जी, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप देखिए, मैं बड़ी साफ इसमें जो भी पुष्पेंद्र भाई ने भी बात कही जी, वही बात है कि अब ये राजनीति का खेल हो गया है, तो नायरा जी स्वाभाविक रूप से विरोधियों को कांग्रेस पार्टी के नेता है इसलिए तो कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस की बात क्या है? आप 84 कोस की परिक्रमा बीजेपी नहीं कर रही थी, 84 कोस की परिक्रमा के जमाने दंगा नहीं हुआ था। आपको ये सूट करता है बड़े भाई, ये आपका गृह मंत्री जो कह रहा है माने, और आप ये क्या कहते हैं कि ये तो उसमें बीजेपी शामिल नहीं है, बीजेपी को नाम दिया, मुझे आपको सेकुलरिज्म साबित नहीं होता आपका। भाई सेकुलरिज्म तो हो रहा है, हम बीजेपी का नाम नहीं लेंगे तो क्या नहीं होगा? सुरेंद्र भाई, नायरा जी से निवेदन है कि मेरे समय, मैं आपके समय में नहीं बोला, मुझे सुन लें प्लीज। एक मिनट जरा, मैं बात कहना चाहता हूं, मैं इसमें बिल्कुल एक नई बात कहना चाह रहा हूं। 27 तारीख की यह घटना है जो जैसे सामने आई है, और 6 तारीख तक मीडिया भी इसको बिल्कुल नहीं उठाता है। क्या कारण है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 100 किलोमीटर दूर ये इतनी बड़ी घटना घट रही है, वहां पे आग सुलग रही है। क्या कारण है कि कोई भी नेता पार्लियामेंट में भी नहीं बोलता है? आज जो बीजेपी पर आरोप या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं या ये बातें कह रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं होम मिनिस्टर ने ये बात कही कि हमने आपको इनपुट दिया था, वहां आग सुलगनी शुरू हो गई है, आप मुलायम सिंह जी इसको कंट्रोल कीजिए। मीडिया ने 6 तारीख को, जब मीडिया का एक कर्मी इससे हताहत होता है, तब इस मुद्दे को उठाया, और इसको 3 दिनों में ही आप देख लीजिए मीडिया ने उठाया, और आज 10 तारीख है, 7 तारीख के पेपरों में आना शुरू हुआ, और 10 तारीख में यह मामला इतना फ्लेयर अप हो गया है कि आज इस पर चर्चा 2 दिन से हो रही है।
हर मीडिया पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यह कहना है जी। कि ना केवल इस घटना को लेकर जिस प्रकार की मानसिकता इस देश में डेवलप हो रही है, जिस प्रकार की मानसिकता, लेकिन जो बात जगदीश मेहरा कहते हैं कि ये मिली भगत से हुई है, मैं वही समाजवादी पार्टी मिली भगत की बात कर रहा हूं। मेरा यही कहना है वो जो मिली भगत है, ये सूडो सेक्युलरिज्म की जो मिली भगत चल रही है, जिस कारण अब ये क्यों फ्लेयर अप हुआ, उसके कारण है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता है। आप ये बताइए कि इसको जातीय दंगे कहे जाएंगे। जो जगदीश नारायण जी ने बात कही, इसमें कई चीजें मैं मानता हूं कि भाई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चीजों को पहले सूचना दी गई थी सरकार को, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, जो मीडिया हर बात पर, छोटी से छोटी बात पर 2002 के दंगों की बात करता है, वो मीडिया 84 को लेकर या और दंगों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज है। मीडिया की बात छोड़ो, मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी का और समाजवादी का साझा मुहिम है। वोट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी मानी जी बिल्कुल कम समय में, बहुत आसान है ना। जो बीएसपी है वो कहती है कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है, बीजेपी कहती है ये कांग्रेस पार्टी का है। ये तो बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि जब आप एक बात ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ ये दंगे इग्नोर किए बल्कि इन दंगों की साजिश थी, और जिस तरीके का बयान उनके एमएलए जो बॉम्बे में बैठा हुआ है वो कहता है कि देखिए ये जो 4-5 लोगों को हमने हटाया है 7 तारीख को, ये तमाम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अफसर थे। तो आप अपनी घटिया राजनीति के लिए अब आप ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे कि ये आरएसएस की ब्यूरोक्रेसी थी, आईबी आरएसएस की थी। जो बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत का वोट की पॉलिटिक्स है, जिसके कारण ये चीजें हुई है। नहीं, आप ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। इसका क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें, चलिए, कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई समाजवादी पार्टी का एमएलए, कोई कार्यकर्ता, कोई बड़ा नहीं पकड़ा गया। चारों बीजेपी के एमएलए पकड़ लिए गए हैं। एक पे दफा 144 का उल्लंघन लगा। ये पुलिस किस तरीके से पकड़ती है वैसे ही पकड़ती है। हमको पता है कि इस देश में 9 साल तक मालेगांव के अंदर 7 मुसलमानों को पकड़ के रखा, चार्जशीट पे चार्जशीट हो गई, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया, और पी चिदंबरम पब्लिक के सामने कहते हैं कि हम इस बार उनको जमानत मिल जाएगी। जब इस देश का गृह मंत्री इस तरीके से काम करेगा, इस देश की पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलिस ने सही निष्पक्ष काम किया है नहीं किया। नगर की बात करें, आपका एटीट्यूड ही है। कांग्रेस पार्टी वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सच्चाई को छुपाने के लिए, इसको आप कहते हैं ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मिली भगत पॉलिटिक्स है, इसलिए सच्चाई कभी बाहर नहीं निकल के आएगी। नहीं, हम कहां छुपाते हैं, ये सरकार समाजवादी पार्टी की है, बीजेपी का मिली भगत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी और भूपेंद्र रवानी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।